आज CBSE के 12th का एग्जाम था. So my brother went for this exam and we have something very amusing right here. ये स्कैनर है CBSE के पेपर में. Let's see where it scans to. ये हम स्कैन करते हैं. CBSE a joke guys. इस CBSE a joke. तो अभी जस्ट मैंने कुछ नोटिस किया है जो मुझे अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर मिला था. इसमें जो CBSE वालों ने QR कोड दिया है, जैसे ही मैंने इस QR कोड को स्कैन करा तो ये मुझे क्या है. नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका SMC ऑनलाइन चैनल पे. आज का टॉपिक हमारा बहुत खास है. 9 मार्च 2026. जी हाँ, ये वो दिन है जिस दिन से ना भारत के शिक्षा जगत में खलबली मची हुई है. क्या था वो मुद्दा? ये पूरा मुद्दा ना CBSE बोर्ड से जुड़ा हुआ है. जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से. 9 मार्च 2026 के दिन CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स स्ट्रीम में 12th वालों का पेपर कंडक्ट करती है. CBSE बोर्ड अपने पेपर्स की जेन्युइननेस के लिए ना उसमें QR कोड छापती है. बच्चे हर पेपर की तरह अपना पेपर कंप्लीट करते हैं, पेपर घर लेकर जाते हैं और उस पेपर में दिए हुए QR कोड को स्कैन करते हैं. वहीं से ये पूरा मुद्दा शुरू हो जाता है. आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो QR कोड था उन बच्चों को वो एक YouTube लिंक पर लेकर जाता है जिसमें एक इंग्लिश गाना प्ले हो रहा होता है. सरप्राइज हुआ? अब उस इंग्लिश गाने का QR कोड CBSE के मैथमेटिक्स के पेपर पर कैसे आया, ये एक बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में आ जाता है. उस दिन कुछ देर तो बच्चे इस बात को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को वीडियो शेयर करते हैं, बताते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, पेपर में वैसा हो रहा है. लेकिन कुछ ही समय बाद ना उनकी हंसी एक टेंशन में बदल जाती है. टेंशन ये कि ये सब क्या है, क्या उनका जो पेपर आज कंडक्ट हुआ है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, और अगर ये पेपर जेन्युइन नहीं है तो क्या CBSE बोर्ड फिर से उनका ये क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराने वाली है. तीसरा सवाल, क्या इस क्वेश्चन पेपर का इफेक्ट बच्चों के रिजल्ट पर बनने वाला है. बच्चों के दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या अब उनको JEE की तैयारी करनी चाहिए या वापस से मैथमेटिक्स के इस पेपर के लिए फिर से तैयारी उनको करने की ज़रूरत है. और साथ ही साथ एक सवाल तो सबसे बड़ा CBSE के ऊपर खड़ा हो जाता है, क्या CBSE के एग्जाम डिपार्ट की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है कि कोई भी उसको ब्रीच करके QR कोड पर अपने YouTube की लिंक चिपका जाता है. और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा स्कूल लेवल पर शिक्षण संस्थान CBSE बोर्ड, क्या उसने अपनी रिलायबिलिटी खो दी है. और इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस जो बच्चे और उनके पेरेंट्स के दिमाग में चल रहे हैं, जिसको लेकर वो लगातार टेंशन में बने हुए हैं, उन सभी प्रश्नों के आंसर आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. ये सारे जो कंफ्यूजन है उनको आज हम मिटाने वाले हैं. देखिए, आज के वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि इस पूरे मामले में CBSE की तरफ से क्या जवाब आया हुआ है. आइए तो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं. ये CBSE का प्रेस रिलीज है जो कि 10 मार्च 2026 को किया गया था. इसमें CBSE क्लियर मेंशन करती है, मैनी सिक्योरिटी फीचर्स आर प्रोवाइडेड ऑन द क्वेश्चंस पेपर. दिस इंक्लूड्स QR कोड टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द क्वेश्चंस पेपर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड सिक्योरिटी ब्रीच. Okay, on 9th March 2026, examinations of mathematics was conducted for class 12. In a few questions paper sets, it appears that when one of the given QR code is scanned, it linked to a YouTube video. देखिए, CBSE ये चीज क्लियर कह रही हुई है कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर की जेन्युइननेस को मेंटेन करने के लिए QR कोड जैसी चीजें क्वेश्चन पेपर पर लगाई हुई हैं. और इसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जब 9 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर कंडक्ट किया गया था तो वहां पर उस कुछ क्वेश्चंस पेपर में जो QR कोड्स दिए गए थे उनको स्कैन करने के लिए YouTube की लिंक का वीडियो ओपन हुआ. आगे CBSE कहती है, इट अपीयर्स दैट दिस हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द वेरासिटी ऑफ द क्वेश्चंस पेपर अमंगस्ट कंसर्न स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स. उन्होंने ये भी क्लियर कहा कि इस चीज को लेकर पेरेंट्स में कंसर्न तो जागी हुई है और बच्चे भी इस चीज को लेकर टेंशन में है. तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया है, it has hereby confirmed by the board that the questions papers are genuine. Okay, the security of questions papers remains uncompromised. मतलब कि जो उन्होंने ये तो क्लियर किया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर का जो QR कोड था उसको स्कैन करने से YouTube की लिंक खुली कुछ पेपर्स में, ऐसा हुआ है, लेकिन इससे सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई है और जो क्वेश्चन पेपर पे जैसी लिंक छपी हुई थी वो क्वेश्चन पेपर भी जेन्युइन है. और साथ ही साथ ना उन क्वेश्चन पेपर की जो सिक्योरिटी है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है. ओके, व्हाइल द कंसर्न्स अबाउट द वेरासिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इज पुट टू रेस्ट, द मैटर हैज बीन viewed seriously and necessary steps are being taken by the board to ensure that such issues are not repeated in future. That means
कि अब पेरेंट्स को इस स्टेटमेंट के बाद ना और बच्चों को अपनी टेंशन छोड़ देनी चाहिए। उनका कोई एग्जाम दोबारा कंडक्ट नहीं किया जाएगा। वो पेपर जेन्युइन था, भले ही उसमें जो QR कोड छपा हुआ था और उसमें जो लिंक थी वो किसी YouTube चैनल की थी, बट वो पेपर जेन्युइन था। वो एग्जाम रिलायबल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है और ना ही क्वेश्चन पेपर की जो लीक होने की या किसी टाइप का जो र्यूमर है, और उस बात को भी खारिज करते हुए CBSE बोर्ड ये स्टेटमेंट क्लियर दे चुकी है कि क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और पेरेंट्स और बच्चों को अब ये टेंशन छोड़ देनी चाहिए। इस मामले को CBSE बोर्ड बहुत सीरियसली हैंडल कर रही हुई है और जो नेसेसरी स्टेप रहेंगे वो डेफिनेटली CBSE बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन दिमाग में बन जाता है कि क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि देश का इतना रिलायबल शिक्षण संस्थान वहां पर ये उसके एग्जाम में, वो भी 12th मैथमेटिक्स के एग्जाम में, उसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो QR कोड छपा हुआ है उसकी लिंक में वो वीडियो कैसे खुल सकता है? सोचने वाली बात तो ये है। अब इसके लिए भी जो इसका जो सटीक आंसर आएगा उसके बारे में भी हम अगला वीडियो आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए फिलहाल बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी JEE की तैयारियों पर फोकस कर सकते हैं। आपका जो पेपर है 12th का वो कंप्लीट माना जाएगा, वो कंप्लीट हो गया है जैसे कि बाकी सब्जेक्ट के पेपर आपने दिए हैं। इस पेपर में भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो QR कोड से संबंधित मसला था वो एक अलग ही मसला है, इससे आपके एग्जाम किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं होने वाले हैं। ये टेंशन अब आप छोड़ दीजिए। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ स्थिति क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।